जन सुराज का बड़ा हस्ताक्षर अभियान, सरकार पर है सवाल या है कोई बवाल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज जन सुराज पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता करके बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वहीं उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बड़े हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं इस अभियान का उद्देश्य बिहार के नागरिकों से 1 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित करना होगा। इसको लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि माननीय भारती जी ने बताया कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। 2 दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। इसी के नजरिए से मुझे लगता है और जन सुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जन सुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल के अपने जनसंपर्क पदयात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जन सुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहाँ सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी, जिसको फॉलोअप किया, कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है।
और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था, उस पर अभी स्थिति क्या है? सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी, उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको? और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, उस रिपोर्ट। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई अभी विपक्ष नहीं है, तो अब हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों बिहार में जातीय जनगणना को लेकर काफी चर्चा थी, तो हम नीतीश कुमार से सवाल करते हैं कि जातीय जनगणना के बाद सरकार ने ये घोषणा की थी कि बिहार में 94 करोड़ गरीब परिवार हैं और उनके लिए 2 लाख की सहायता किस्तों में दी जाएगी। अब तक कितने लोगों को वो सहायता दी गई है? इसके अलावा 39 लाख लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अभी तक कितने लोगों को छत दी गई है, ये भी सरकार बताए। कि वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि नीतीश कुमार जब बिहार में सरकार बनाए थे, तब उन्होंने महादलित और दलित आयोग का गठन किया था और इसके तहत भूमिहीनों को भूमि देने की बात कही थी। सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि अब तक कितने लोगों को उन्होंने भूमि दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। भूमि सर्वे का कार्य 2013 से अभी तक चालू है, लेकिन अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। यह सरकार का धन उगाही का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर जनसुराज लोगों के बीच जाएगी और इसी मुद्दे पर उनसे हस्ताक्षर भी लेगी। जनसुराज का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर हासिल करना और राज्य सरकार और राज्यपाल को सौंपना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके मुद्दों पर सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया, तो वे आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।